लास्ट टाइम चार्जिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में बात की थी और आज मैं चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। देख लो, मैं आपको सिंपली ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी इंसुलेटर को चार्ज करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो सिंपली बाय रबिंग। एक तरीका है रबिंग, और दूसरा तरीका है कि आप एक्सटर्नल चार्ज की मदद से भी एक इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो। मैं दोनों तरीके यहाँ पे बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, आप देखते जाओ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट अस सपोज कि ये दोनों मटीरियल मेरे पास है, आपको दो मार्कर्स दिख रहे हैं। लेट अस एज्यूम कि दोनों आपके पास यहाँ पे इंसुलेटर्स है। आप अगर इन दोनों को रब करोगे ना, आप देखोगे कि रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो हीट जो प्रोड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ रबिंग, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जब इनको रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ रबिंग, वो हीट इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। ऑब्वियसली दोनों मटेरियल्स है, हर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपकी हीट किनको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि आपके मटेरियल में है। अब यहां पर होगा क्या, एक मटेरियल आपका ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेट अस एज्यूम, तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास दो इंसुलेटर्स है, तो मैं यहां पे पहले दो इंसुलेटर्स ले रहा हूं। लेट अस एज्यूम कि ये वाला जो इंसुलेटर है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और दूसरा इंसुलेटर मैं ये ले रहा हूं और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों इंसुलेटर्स को, ये दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास यहां पर इंसुलेटर्स है, ये दोनों आपके पास यहां पर इंसुलेटर्स है। आप इन दोनों इंसुलेटर्स को आपस में रब करो, रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी ना, वो हीट प्रोड्यूस जो होगी वो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देगी और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होता है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल होता है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां भी प्रोड्यूस होंगे, वो यहां पर भी प्रोड्यूस होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स मगर यहां की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब समझो, देखो हुआ क्या, मैंने रब कर दिया, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, नीचे भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, मगर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन नीचे जा पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ सकता है, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज को सह सकता है, वो नेगेटिव चार्ज को उतना अच्छे तरीके से नहीं सह पाता। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव आपके पास, अगेन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटीरियल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटीरियल से इलेक्ट्रॉन उठकर कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव मटीरियल की तरह। और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाएगा, यहां पर एक नेगेटिव लेयर आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर यहां नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गया तो ऊपर आपके पास एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगा, ऊपर आपके पास एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगा, ऊपर आपके पास एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब ये इंसुलेटर्स है ना, जो भी नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा वो आ गया, जो भी पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया वो आ गया। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब क्या है? जो चार्ज को एक्यूमुलेट करेगा। वहां पे इंसुलेटर में कभी भी आपका चार्ज मूव नहीं कर सकता है खुद ब खुद, इंसुलेटर में आपका चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर ये तो इंसुलेटर था, दोनों मटेरियल आपके इंसुलेटर थे, दोनों मटेरियल आपके यहां पर इंसुलेटर थे, और आप देख रहे हो कि नीचे वाला इंसुलेटर जो है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ऊपर वाले इंसुलेटर पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप देख सकते हो कि दोनों इंसुलेटर्स क्या हो गए? वो यहां पे चार्ज हो गए। इसी को तो आप कहते हो चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। आपने देखा होगा कि जब आप एक प्लास्टिक का स्केल लेते हो, उसको रब करते हो अपने बालों के साथ, वो स्केल जो है वो सिंपली कुछ पीसेस ऑफ पेपर को फिर अट्रैक्ट कर पाता है। जो आप थोड़ा सा वहां पे, या आप पेंसिल का अगर मैं बताऊं, जो आपके पास पेंसिल का डस्ट होता है उसको वो अट्रैक्ट कर पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे? बराबर रबिंग की वजह से क्या आप करते हो? रबिंग की वजह से, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, रबिंग की वजह से आप स्केल को, जो आपके पास रूलर या स्केल होता है, आप उसको सिंपली वहां पर पोलराइज कर देते हो। पोलराइज का मतलब ऐसे कुछ पोलराइज हो जाएगा, उस पे पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज आएगा। स्केल पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपके पास, लेट अस एज्यूम स्केल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपके पास स्केल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब आपके पास पेपर के पीसेस है कुछ, तो जब आप इस स्केल को पेपर के पीसेस के पास ले जाते हो, ये पॉजिटिव जो है ना वो एग्जैक्टली इस पेपर में इंड्यूस करता है चार्ज को, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर अट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जो आपके पास पीसेस होते हैं पेपर के, वो आपके स्केल के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक पॉइंट मैं यहां पे कहूंगा, यहां पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक इंसुलेटर से दूसरे इंसुलेटर की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसलेट यहां पे हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन इंसुलेटर टू अनदर इंसुलेटर, आप देख रहे हो उसी की वजह से चार्जिंग होती है ना। इस चीज को आप यहां पे अगेन, और आप देख रहे हो कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब आप दो हाथों को रब करते हो ना, वहां
हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। समझो इस चीज को। और वो जो हीट प्रोड्यूस हो गई उसी ने एग्जैक्टली इन दोनों इंसुलेटर्स को क्या किया? एक हिसाब से चार्ज कर दिया। तो ऐसे फिनोमेना को आप यहां पे ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। इस फिनोमेना को आप ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ। चार्ज ट्रांसफर का मतलब होता है ना करंट का फ्लो एक हिसाब से करना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट होता है वहां पे। तो अगेन होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब भी आप इंसुलेटर को रबिंग से चार्ज करते हो ना, तो मेरे पास दो मटीरियल्स है, मैं इनको रब कर रहा हूं और रबिंग की वजह से मैं इनको चार्ज कर रहा हूं, तो ठीक है, हो जाएगा। अगर लेट अस एज्यूम कि ये मेरे पास कंडक्टर है और ये मेरे पास इंसुलेटर है, अगर मैं इनको रब करूं ना, इंसुलेटर और चार्ज हो जाएगा। क्योंकि जब मैं रब करूंगा कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठकर, क्योंकि कंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता ही है, उसमें प्रॉपर्टी होती है, तो कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर मेरे इंसुलेटर पे आ जाएंगे। इंसुलेटर उधर एक्यूमुलेट कर देगा चार्ज को, वो फर्दर आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एक कंडक्टर ले रहे हो, एक इंसुलेटर ले रहे हो, रब कर रहे हो, ये इंसुलेटर अगेन चार्ज हो जाएगा। बट अगर अब आपके पास दो कंडक्टर्स है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास दो कंडक्टर्स है, आप दो कंडक्टर्स को रब करना शुरू करो, आप देखोगे कभी भी दो कंडक्टर्स रबिंग से चार्ज नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप यहां पर दो कंडक्टर्स को रब करते हो ना, लेट अस एज्यूम कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कंडक्टर में चले गए, वो जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो कर सकते हैं ना, तो वो यहां आगे वाले सरफेस से फ्लो करेंगे, पीछे वाले सरफेस तक पहुंच जाएंगे, जहां पे मेरा कंटैक्ट है वहां तक पहुंच पाएंगे। सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर में आ गए वो मेरी बॉडी के थ्रू चले जाएंगे और वो सीधे ग्राउंड में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर आप दो कंडक्टर्स को रब कर रहे हो ना, दो कंडक्टर्स को रब करने पे आप देखोगे कि अगर इस कंडक्टर पे पॉजिटिव आएगा, इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये चार्ज बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। जितना भी नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा वो मेरे आर्म के थ्रू फ्लो होकर ग्राउंड में चला जाएगा, जितना भी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा और वो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगेन, जब भी आप इंसुलेटर को रबिंग से चार्ज करना चाहते हो, मेक श्योर कि जब भी आप रबिंग से चार्ज करना चाहते हो, मेक श्योर कि एक मटेरियल आपका इंसुलेटर हो। तो आप देख सकते हो कि कैसे आपने यहां पे इंसुलेटर को यहां पे चार्ज किया। तो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इस फिनोमेना को आप ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी कहते हो, या इसको आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इंडक्शन की मदद से भी एक इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो। देख लो कैसे। लेट अस एज्यूम, पहले मैं एक एटम लेता हूं और एटम का आपके पास न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है और एटम का आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। एटम का आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। एटम का एक तो न्यूक्लियस होता है और एटम के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका अपना होता है। तो ऐसा कुछ होगा। अब आप क्या करते हो, इस एटम के बाहर आप एक एक्सटर्नल सोर्स लाते हो। लेट अस एज्यूम पॉजिटिव चार्ज आप ला रहे हो, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है। ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है। अच्छा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव और क्या करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। यही है ना, पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये रिपेल हो जाएगा, ये रिपेल हो जाएगा यहां पे। और जितना भी आपका यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आपके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, सच दैट कि पूरा एटम जो है इस एक्सटर्नल चार्ज की प्रेजेंस में, पूरा एटम जो है उसका शेप अब स्फेरिकल नहीं रहेगा, वो एग्जैक्टली कुछ डाउ शेप का बन जाएगा। कहने का मतलब उसका शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्ट है, उसको तो रिपल्शन मिला, तो ये वाला पार्ट जो है तो दूर चला जाएगा, टुवर्ड्स राइट चला जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। और सिमिलरली यहां पर आपके पास बाकी नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। एटम न्यूट्रल होता है ना, एटम न्यूट्रल होता है ना, एटम में जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा ना। तो आप बोल सकते हो कि जितना ये पॉजिटिव यहां पर एटम में है उतना ही नेगेटिव यहां पर एटम में है। अगर यहां पर लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास एटम में प्लस क्यू चार्ज है, तो ये बन जाएगा ना माइनस क्यू चार्ज। आपको नहीं लग रहा कि एक्सटर्नल सोर्स की वजह से,
एक्सटर्नल सोर्स की वजह से आपका नेगेटिव इस साइड से आ गया, पॉजिटिव उस साइड से आ गया, पूरा नेगेटिव चार्ज यहां कंसंट्रेटेड है, पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां पे कंसंट्रेटेड है, और इन दो सेंटर्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेट इट बी डी। जब भी आपके पास दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस होते हैं मगर अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस आपके पास होते हैं मगर दोनों का नेचर सेम नहीं होता है। देख लो मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, तो दो चार्जेस है आपके पास जिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और यहां पर आप देख रहे हो कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो जब भी आपके पास दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं मगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं और ये चार्जेस सेपरेटेड होते हैं बाय सम डिस्टेंस, ऐसी पूरी अरेंजमेंट को आप डाइपोल कहते हो। इसको आप डाइपोल कहते हो। हुआ क्या, एटम जो है वो डाइपोल में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। इतना समझ में आ गया ना? आप देख लो यहां पे, अब मैं एक मटेरियल लूंगा, ऑब्वियसली वो मटेरियल इंसुलेटर होगा, और उस मटेरियल में आपके पास बहुत सारे एटम्स होंगे। वो सारे के सारे एटम्स जो है आपको नहीं लगता वो डाइपोल के फॉर्म ले लेंगे जब आप एक्सटर्नल चार्ज को लाओगे? चलो मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ। तो आप देखते जाओ, लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक मटेरियल है और इसमें आपके पास एटम्स है। ये आपके पास एटम्स है और हर किसी एटम का अपना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। हर किसी एटम का अपना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। और ये आपके पास एक इंसुलेटर है। अब इस इंसुलेटर के सामने आप एक एक्सटर्नल चार्ज लाते हो, लेट अस सपोज वो आपके पास पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये एग्जैक्टली इन सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा, इन सारे पॉजिटिव्स को राइट साइड की तरफ रिपेल कर देगा। तो आपके पास तो डाइपोल्स ही मिलेंगे ना आपको। तो आप देखते जाओ, ये पूरा जो इंसुलेटर है, ये पूरा जो इंसुलेटर है ये आपका ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। आप देखते जाओ, पूरा जो इंसुलेटर है आप देखोगे कि ये आपका ट्रांसफॉर्म, इसके जो एटम्स है वो डाइपोल में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है यहां पे, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है यहां पे। और आप देखोगे यहां पे कि आपके पास एक्सटर्नल सोर्स की प्रेजेंस में ही देख लो क्या होगा, डाइपोल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये देख लो डाइपोल्स बन रहे हैं। तो अगेन आप देख सकते हो कि स्टार्ट में तो स्फेरिकल शेप था हर किसी एटम का, मगर अब डाइपोल्स बनने लगे। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये वाला साइड आपका नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। यही सब एटम्स के साथ होगा ना कि आपका जो नेगेटिव है उसको अट्रैक्ट आपका पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिव को रिपल्शन फेस हो जाएगा। सेम स्टाइल के डाइपोल बन रहे हैं, नेगेटिव यहां पे और पॉजिटिव यहां पर। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखते जाओ यहां पर मुझे पढ़ाना क्या है, चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर बाय इंडक्शन। इंडक्शन कैसे आपको पता चल रहा है इंडक्शन है, क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहा हूं, कंटैक्ट मत है यहां पे, कंटैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इंडक्शन ही हो रहा है। अब आप देखते जाओ, ये देख लो, आपका पॉजिटिव और उसके नेबरहुड में नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे।
आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेबरहुड में है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेबरहुड में है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। वैसे ही यहां पर भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते जाएंगे। आप देखोगे कि इस नेगेटिव लेयर का कोई भी यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव लेयर है नहीं जो इसको इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके, तो एक नेट नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, एक नेट नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा इस साइड पे, और एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड पे। पोलैरिटी क्रिएट हो गई ना, पोलैरिटी क्रिएट हो गई ना, नेगेटिव चार्ज यहां से आ गया, पॉजिटिव चार्ज आपका यहां से आ गया, पोलैरिटी यहां पर क्रिएट हो गई। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज यहां पे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, पोलैरिटी क्रिएट हो गई। पहले इंसुलेटर आपके पास कोई चार्ज था नहीं इस पे, मगर अब एक साइड से नेगेटिव आ गया और एक साइड से पॉजिटिव आ गया। आपका जो यहां पे इंसुलेटर है, आपने उसको चार्ज कर दिया बाय फिनोमेना ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से इट इज चार्जिंग by induction. This is charging by induction. तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब लास्ट वाला पार्ट जो यहां पर मैं बोलने वाला हूं, दैट इज योर डिटेक्शन ऑफ चार्ज। मैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात करने वाला हूं। आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हो टू डिटेक्ट चार्ज। मतलब आपके पास गिवन पॉजिटिव चार्ज है कि गिवन नेगेटिव चार्ज है, वो आप फाइंड करते हो यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में आपके पास गोल्ड लीफ्स होते हैं। अब गोल्ड के क्यों बने होते हैं? क्योंकि गोल्ड आपका मैलिएबल है और आप उसको बहुत ज्यादा बीट कर सकते हो थिन शीट्स में, इसीलिए आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको बोलते हो। क्योंकि जो आपके पास ये डिवाइस होने वाला है, इसमें गोल्ड लीफ्स होने वाले हैं, और ये जो गोल्ड लीफ्स होते हैं ये बहुत ही पतले होते हैं, क्योंकि गोल्ड को आप बहुत ज्यादा बीट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, आपके पास जो गोल्ड होता है उस पर ज्यादा रस्ट चढ़ता नहीं है। एक हिसाब से मैं कहूं तो रस्ट के अगेंस्ट आपका गोल्ड काम करता है। तो अगर मैं बात करूं, गोल्ड पे रस्ट इजीली चढ़ता है नहीं, रस्ट जो है आपका वो गोल्ड पे इजीली चढ़ता है नहीं, इसलिए आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड लीफ्स को यूज करते हो। अगेन पूरा ये आपका जो डिवाइस है ये तो आपको सिंपली बता देगा कि आपके पास कौन सा चार्ज अवेलेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनको ये डिटेक्ट कर सकता है। और इंस्ट्रूमेंट क्या आपके पास? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूं चार्ज कैसे डिटेक्ट होता है, और आप सिंपली देखते जाओ। तो मैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात करने वाला हूं। डिटेक्शन ऑफ चार्ज, ये आपके पास एक सर्कुलर डिस्क होती है, ये आपके पास सर्कुलर डिस्क होती है, और इस सर्कुलर डिस्क के साथ एक रॉड अटैच्ड होती है। अगेन ये रॉड जो है ये कंडक्टिंग रॉड ही होती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू चले जाए। ये आपके पास रॉड है यहां पे, और इसी रॉड के नीचे वाले एंड पे आपके गोल्ड लीफ्स अटैच होते हैं। ये आपका एक गोल्ड लीफ है यहां पे, और ये दूसरा गोल्ड लीफ है। ये अटैच्ड होते हैं आपके इस रॉड के साथ। तो ऐसे कुछ होता है। अब आप करते क्या हो, देख लो सिंपल मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। आप क्या करते हो, पहले यहां पे
आपको नहीं पता कि आपके पास गिवन चार्ज कौन सा है, तो आपको नहीं पता, मैंने तो पॉजिटिव लिख दिया, बट आपको नहीं पता ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मैंने तो लिख दिया पॉजिटिव, बट देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा ये पॉजिटिव है। तो आप क्या करते हो, आप एक रॉड पर नोन चार्ज लेते हो। तो आप एक रॉड लेते हो, आपको पता होता है कि इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस सपोज मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। तो आपको पता है कि इस रॉड पे कौन सा चार्ज है। अब इस रॉड पे जो भी चार्ज आपके पास होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एग्जैक्टली इंडक्शन हमने पढ़ा, तो ये पॉजिटिव जो है ये एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास जो डिस्क है यहां पे, ये आपके पास डिस्क है यहां पे, ये भी कंडक्टिंग डिस्क है, ये आपके पास डिस्क है यहां पे, और ये भी आपके पास कंडक्टिंग डिस्क है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस कंडक्टिंग डिस्क को यहां पे पोलराइज करना शुरू कर देगा, पोलराइज करना शुरू करेगा। देख लो मतलब क्या है मेरा, यहां पर ये पॉजिटिव है, किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो आप देखोगे कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है ना इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा होगा और वही यहां पे एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले जाते हैं। गोल्ड लीफ जो आपके पास होते हैं, गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है आपका, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। समझो, आराम से देखो, कोई जल्दी है नहीं। ये आपके पास पॉजिटिव रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, मगर किन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि गोल्ड लीफ के इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि गोल्ड जो आपके पास है ना बहुत अच्छा कंडक्टर है, मैलिएबल है, एंटी रस्ट है। यही तीन प्रॉपर्टीज जो है ना गोल्ड को यूनिक बनाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप में यूज करने के लिए। तो ये चीज आप दिमाग में रखो। अब देख लो हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड लीफ से निकाल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल मत करेगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड लीफ से जा रहे हैं और वो यहां पर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, गोल्ड लीफ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, गोल्ड लीफ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कि लूज किया, लूज किया। अगर गोल्ड लीफ आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो गोल्ड लीफ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, जरा अब देख लो, अगर यहां पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव यहां पर अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, वो रिपेल करेगा। तो आप देखोगे रिपल्शन की वजह से यहां कुछ एंगल बनेगा, लेट इट बी थीटा। हो गया ना। अभी ये इसको छोड़ दो, अभी बस मैंने ये अरेंजमेंट समझा। एक बार और आप देख लो कि आपके पास एक पॉजिटिव रॉड है, वो गोल्ड लीफ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो ट्रांसफर नहीं ना हो सकते हैं रॉड की तरफ, क्योंकि कंटैक्ट यहां पे नहीं है, सारा इंडक्शन यहां पे चल रहा है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। तो आप देख सकते हो कि यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया गोल्ड लीफ पे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया गोल्ड लीफ पे, ये दोनों गोल्ड लीफ से एक एंगल थीटा बना रहे हैं। अब आप ये चार्ज ले जाओ इस जगह पर। अच्छा, जब आपने यहां पर इस चार्ज को यहां पे लिया, ये भी तो पॉजिटिव है ना। हाँ, आपको नहीं पता कौन सा है, आपको नहीं पता कौन सा है, बट फिलहाल समझने के लिए ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज ही है ना। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे एक्यूमुलेट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहां से, वो गोल्ड लीफ से ही आएंगे ना। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स भी गोल्ड लीफ से आएंगे तो यहां पे एडिशनल पॉजिटिव चढ़ेगा ना, यहां पर आपका एडिशनल पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा ना। आप देख लो। अच्छा, इस पे ज्यादा पॉजिटिव आ गया, इस पे ज्यादा पॉजिटिव आ गया, अब ये ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेंगे ना, तो एंगल थीटा बढ़ेगा ना आपका एंगल थीटा जो है, आप देखोगे कि गोल्ड लीफ्स और ज्यादा रिपेल करेंगे, क्योंकि उन पे और पॉजिटिव आ गया, आपका थीटा इंक्रीज हो जाएगा। आप देखोगे कि गोल्ड लीफ्स आपके यहां डाइवर्ज करेंगे। तो अगर आपके गोल्ड लीफ्स फर्दर डाइवर्ज करते हैं ना, आप बोलते हो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर डाइवर्ज नहीं करते, अगर कन्वर्ज करते हैं, अगर कन्वर्ज करते, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कन्वर्ज का मतलब अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता, यहां के इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करता, अगर ये नेगेटिव होता, यहां के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता, ये यहां के इलेक्ट्रॉन जब रिपेल हो जाते, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता। इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, इस नेगेटिव ने यहां के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। एक्चुअल में आपको नहीं पता ये नेगेटिव चार्ज है, बट आपको अभी एज्यूम कर रहे हो कि अगर नेगेटिव चार्ज यहां पे होता तो इन लीव्स के साथ क्या होने वाला है। तो अगर ये लीव्स यहां पे, लेट अस सपोज मैंने पॉजिटिव रॉड लिया, मुझे पता है ये पॉजिटिव रॉड है, और ये जो लीव्स है आपके, ये फॉर एग्जांपल डाइवर्ज हो गए। अगर ये लीव्स यहां पे डाइवर्ज हो गए, उसका मतलब था कि ये पॉजिटिव चार्ज है। बट अब मैं नेगेटिव ले रहा हूं, देखो नेगेटिव में क्या होगा। नेगेटिव आपने यहां पे लिया, नेगेटिव यहां इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल कर दिया तो यहां पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां जा नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव भी तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना, तो मजबूरी से इस इलेक्ट्रॉन को नीचे जाना पड़ेगा।
इस इलेक्ट्रॉन को नीचे जाना पड़ेगा। क्यों नीचे जाना पड़ेगा? क्योंकि नीचे अवेलेबिलिटी पॉजिटिव की। ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे चला जाएगा, ये आपके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा, ये आपके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा। आपका पॉजिटिव लीव्स पे कम हो जाएगा। जब आपका पॉजिटिव लीव्स पे कम हो जाएगा, ये उतना ज्यादा स्ट्रांगली अब रिपेल नहीं कर पाएंगे लीव्स। आप देखोगे कि लीव्स के बीच में जो थीटा बन रहा है ये कम हो जाएगा, आपके लीव्स कन्वर्ज करेंगे। तो अगर मैं इस पूरे सिचुएशन की बात करूं, आपने पॉजिटिव रॉड लिया, ठीक है, मैंने यहां स्टेप नंबर 1 पॉजिटिव रॉड लिया, मैंने पॉजिटिव रॉड लिया। स्टेप नंबर 2 मैं यहां पे अननोन चार्ज ला रहा हूं, तो मैं अननोन चार्ज दूसरे एंड पे ला रहा हूं, तो वो आपका अननोन चार्ज है। ये आपका अननोन चार्ज है। स्टेप नंबर 3, अगर आपके लीव्स और ज्यादा डाइवर्ज हो गए, अगर लीव्स जो है वो डाइवर्ज हो गए, तो लीव्स अगर यहां पे डाइवर्ज हो गए, डाइवर्जेंस आपको बताएगा कि आपके पास जो ये चार्ज है ना, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज डिटेक्टेड। और अगर फॉर एग्जांपल यही लीव्स कन्वर्ज हो गए, तो नेगेटिव चार्ज डिटेक्टेड। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे आपको डिटेक्शन के बारे में बताया। सिर्फ इतना याद रखो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में आप गोल्ड लीफ इसलिए यूज करते हो क्योंकि गोल्ड एंटी रस्ट होता है, गोल्ड मैलिएबल होता है और गोल्ड गुड कंडक्टर होता है। तो आज का टॉपिक जो है मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक से आप समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां पर आपको आ जाती है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टेट करो, तो वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ फिर हम कूलम्स लॉ भी स्टार्ट करेंगे, रादर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों को पहले दोनों वीडियो समझ में आए हैं। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको डाउट कहां पे हो रहा है। आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक